इस वक्त की बड़ी खबर जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन पर शिकंजे से जुड़ी हुई है। रात तक सोरेन रांची में थे, लेकिन अब कहां हैं ये किसी को नहीं मालूम। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, ईडी की टीम ने सोरेन के दिल्ली स्थित घर पर पड़ताल की है। अब सुबह 7 बजे ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंच गई थी। हेमंत सोरेन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और इससे पहले रांची में 7 घंटे तक सोरेन से सवाल जवाब हुए थे। आज फिर से ईडी जांच कर रही है। हेमंत सोरेन को, झारखंड के मुख्यमंत्री को 9वां समन जारी किया गया है। उनको आज या फिर 31 जनवरी को एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। तो यह बड़ी खबर बिहार और झारखंड दोनों से, जहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री पर और वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड पर यह शिकंजा कस रहा है। चलिए श्रेया चटर्जी का रुख करेंगे। आज तक की संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा अपडेट के साथ, जानकारी के साथ। श्रेया, इस मामले को लेकर क्या हलचल है? दिल्ली से लेकर झारखंड तक पूरी खबर दर्शकों के बीच रखें। देखिए, सुबह से अगर बात करें तो हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री के जो 3 कूल आवास है दिल्ली में, एक जहां पे हम मौजूद है 5/1 शांति निकेतन, दूसरा जो एक मोतीलाल नेहरू मार्ग और झारखंड भवन, तीनों जगह ईडी की टीम पहुंचती है और उसके बाद तफ्तीश करने के लिए कि क्या हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद है। उसके बाद ईडी की टीम अभी भी फिलहाल शांति निकेतन आवास पर रुकी हुई है। हालांकि कोई क्लैरिटी है नहीं कि क्या वो अंदर है या नहीं। इसी बीच अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो ये एक माहौल भी बनना शुरू हो गया है कि क्या वो एब्सकॉन्डिंग है, अनट्रेसेबल है, या फिर वो ऐसी जगह पे है जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें, हमने देखा है कि रांची में भी जो उनके ऑफिसेज है, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस हो या फिर अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हो, वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है कि हेमंत सोरेन कहां है। उनको जवाब देना था ईडी को कि या तो 29 जनवरी या तो 31 जनवरी को वो पेश होंगे। एक बार ईडी ने ऑलरेडी उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है जनवरी 20 को। हालांकि पूरी तरीके से क्वेश्चनिंग ना हो जाने पे शनिवार को ईडी की तरफ से उनको 9वां समन भेजा गया और बोला गया या तो 29 जनवरी या तो 31 जनवरी हमारे सामने पेश हो। बिल्कुल श्रेया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका रुख करते हैं और रांची से सत्यजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, एक राज्य की कमान है मुख्यमंत्री के हाथों में, उनका ही अभी पता नहीं है कि वो हैं कहां। हेमंत सोरेन की कोई खबर, कोई जानकारी, कोई सोर्सेज बता रहे हैं, सरकार से जुड़े कुछ लोग कह रहे हैं, पार्टी से जुड़े कुछ लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको, कोई भी सूचना कि हैं कहां? बिल्कुल, ये एक बड़ा जो है अमेजिंग बात है कि वो कल रात तक अपने आवास में थे शांति निकेतन में। उसके बाद किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे शायद वो चले गए हैं और ईडी उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। पूछताछ होना उनको जो है 10वां सम्मन भी दिया गया था और ये पूछा गया था कि 29 तारीख से 31 तारीख के बीच में आप कब पूछताछ के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। उससे पहले उनसे ये भी कहा गया था कि आप 2 दिनों के अंदर बताएं कि आप आ रहे हैं या फिर हम आपके पास आए। तो ये जवाब ये आता है कि वो 31 मार्च तक बिजी है और मार्च तक बिजी है, तो यानी एक तरह से डिनायल था उनके तरफ से कि हम नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही ईडी को ये पता चलता है कि वो दिल्ली में है तो दिल्ली में दबिश दी गई है वहाँ पूछताछ के लिए। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही उनको कहीं ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि ईडी जो है वो आ रही है यहाँ पे उनके लोकेशन पे उनसे पूछताछ करने के लिए या फिर रेड के लिए, वो निकल जाते हैं। ऐसे में एक बड़ा मामला अब ये सामने आ रहा है कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। सीएम है, उनके साथ इंटेलिजेंस होता है, स्टेट गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, बाकी लोगों को पता होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, तमाम लोगों को पता होना चाहिए। और ईडी भी अपने एंड से जरूर पूछताछ कर रही होगी कि आखिर वो अकेले कैसे निकल गए और सिक्योरिटी ने उनको छोड़ कैसे दिया। ये तमाम बातें जो है वो अब सामने आ रही है। और ये देखिए, हम बिल्कुल जो है मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हैं। यहाँ पे विधायक और मंत्रियों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। वो आ रहे हैं यहाँ पे। जो क्राइसिस सिचुएशन है उससे कैसे निपटा जाए, अगर इस तरह की कोई एक्सट्रीम एक्शन होती है ईडी की, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, अरेस्ट जैसा अगर कोई एक्शन होता है, तो फिर उस परिस्थिति में कैसे निपटा जाए। अगर उस तरह का ऑप्शन होता है तो सीधी बात यह है कि सरकार जो है, अगर मुखिया को अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर इसका डिसमिसल हो जाएगा, सरकार को जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे सूरत में जो सिचुएशन फिर सामने होगा उसको कैसे हैंडल किया जाए, नया स्टेट क्लेम करना है, क्या करना है, ये तमाम चीजें जो है
उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो तमाम चीजों और जो को- भी ये पूरा मामला है, अगर गलत है नहीं है, जो भी चीजें हैं, राज्य की कमान आपके हाथों में है, जनता ने चुनकर आपको भेजा है और इसकी अगर कमान आपको सौंपी गई है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात भी रखनी चाहिए। और अभी तक जानकारी नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं कहां, यह सबसे बड़ी बात है। ईडी ने शिकंजा कसा है, लेकिन मुख्यमंत्री का आता पता है नहीं कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है या फिर देश के किस हिस्से में है, रांची में है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि पूरा लाव लश्कर एक सीएम के साथ चलता है, डीजीपी से लेकर सभी कुछ इंटेलिजेंस होता है। चलिए, और ईडी की टीम 7 बजे से उनके घर पर, उनके आवास पर मौजूद है। तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, रात तक हेमंत सोरेन रांची में थे, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं है कि झारखंड के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं कहां। ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है और सुबह 7 बजे से सोरेन के घर पर ईडी की टीम मौजूद है। 9 बार उनको समन दिया जा चुका है और अब तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं कहां।